हेलो एवरीवन, वेलकम टू डाउटनेट एंड वेलकम टू योर कंप्यूटर एप्लीकेशन क्लास। तो बच्चों, मेरा नाम है आकर्ष और मैं आपका कंप्यूटर एप्लीकेशन मेंटर। तो बच्चों, आज का सेशन में लेके आया हूँ आपके लिए यूनिट नंबर 1 जो हमारी नेटवर्किंग की यूनिट है उस पर लेके आया हूँ। तो बच्चों, टर्म 2 का हमारा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है जिससे कि काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स के अंदर पूछे जाएंगे। तो आज मैं नेटवर्किंग के अंदर बात करने वाला हूँ इंटरनेट बेसिक्स एंड WW क्या होते हैं और कुछ टर्मिनोलॉजीज की बात भी करूंगा। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं सबसे पहले कि नेटवर्किंग क्या होती है। तो बच्चों, आपने सुना होगा नेटवर्किंग वर्ड, आप सबने अपनी जिंदगी में सुन रखा होगा, नेटवर्क वर्ड सुन रखा होगा, कंप्यूटर नेटवर्क सुन रखा होगा। तो बच्चों, आज के समय में सबसे बड़ी चीज क्या है? नेटवर्किंग। ठीक है, नेटवर्किंग है क्या? एक्चुअली नेटवर्किंग दो कंप्यूटर से मिलकर बनने वाला एक नेटवर्क जो कि आपस में इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। नेटवर्क क्या है कि भाई दो लोगों को आपस में आपने जोड़ा और वो दोनों आपस में क्या कर रहे हैं? नेटवर्क इंफॉर्मेशन शेयरिंग कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन का क्या कर रहे हैं? शेयरिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो ये नेटवर्किंग है। और कंप्यूटर नेटवर्क क्या है? जब आप एक से वन और मोर कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ते हो तो क्या बनता है? एक नेटवर्क बनता है। जो नेटवर्क आप यूज किस लिए करते हो? डेटा और इंफॉर्मेशन शेयरिंग के लिए। कि जैसे आप ये इमेज के थ्रू समझ सकते हैं कि ये देखिए सब हमारे क्या हैं? यूजर्स हैं और ये सब एक यूजर्स नेटवर्किंग के थ्रू आपस में कनेक्टेड है और कनेक्टेड होने की वजह से ये क्या कर रहे हैं? डेटा आपस में शेयर कर रहे हैं। जैसे आप इंटरनेट पे जाते हो, इंटरनेट पे कोई भी इंफॉर्मेशन पढ़ते हो, तो इंटरनेट क्या है? इंटरनेट भी एक नेटवर्क है जहां पे आप लोगों से कनेक्टेड हो और वो लोग क्या कर रहे हैं? आपसे इंफॉर्मेशन आपस में हम क्या कर रहे हैं? शेयरिंग कर रहे हैं। तो नेटवर्किंग क्या है? कई सारे नेटवर्क, कई सारे कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट होके क्या बनाते हैं? एक वेब, मतलब एक जाल बनाते हैं। एक जाल को अगर वेब बोले तो वेब, और उसी को हम क्या बोलते हैं? नेटवर्किंग बोलते हैं। तो मल्टीपल कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड हैं और एक नेटवर्क बना रहे हैं, उसी को हम कंप्यूटर नेटवर्क्स भी बोलते हैं, नेटवर्क भी बोलते हैं, कंप्यूटर नेटवर्किंग भी बोलते हैं। बट मेन हमारा वहां पे क्या हो रहा है? वहां पे इंफॉर्मेशन की शेयरिंग हो रही है। चलिए तो जानते हैं, डेफिनेशन के थ्रू जानते हैं कि कंप्यूटर नेटवर्किंग रिफर्स टू द इंटरकनेक्टेड कंप्यूटिंग डिवाइस दैट कैन एक्सचेंज डेटा एंड शेयर रिसोर्सेज विद ईच अदर। क्या बोल रहा है कि भाई कंप्यूटर नेटवर्किंग है क्या? इंटरकनेक्टेड कंप्यूटिंग डिवाइस। कंप्यूटिंग डिवाइस कौन से? जैसे कंप्यूटर, मोबाइल, स्मार्टफोन्स, आपके टैबलेट, ये सब क्या है? आपस में कनेक्टेड हैं और क्या कर रहे हैं? डेटा और रिसोर्सेज को शेयर कर रहे हैं एक दूसरे से, ईच अदर। जैसे कि ये डायग्राम, तो ये हमारा क्या है? नेटवर्किंग कहलाता है। या आप नेटवर्किंग बोलिए या आप कंप्यूटर नेटवर्क्स बोलिए, कंप्यूटर नेटवर्क्स बोलिए, ठीक है, या आप नेटवर्क बोलिए, बात एक ही है। तो सारे डिवाइसेस, जितने भी कंप्यूटर डिवाइसेस हैं, जितने भी डिवाइसेस है, वो सब आपस में कनेक्टेड है थ्रू दी नेटवर्क और क्या कर रहे हैं? इंफॉर्मेशन की शेयरिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट था नेटवर्किंग के बारे में। इस डायग्राम से बहुत ज्यादा आपको चीजें क्लियर हो रही हैं कि ये सारे यूजर्स हैं और सब क्या कर रहे हैं बच्चे? आपस में डेटा शेयरिंग कर रहे हैं एक नेटवर्क के थ्रू। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं नेटवर्क का सबसे बड़ा एग्जांपल, सबसे अच्छा एग्जांपल, इंटरनेट। इंटरनेट क्या है? इंटरनेट भी एक्चुअल में एक नेटवर्क है जिससे कि हम सब, आप और हम, जितने भी यूजर्स है जो कंप्यूटर चला रहे हैं या टैबलेट यूज कर रहे हैं या मोबाइल या स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं? ये सारे डिवाइसेस आपस में इंटरकनेक्टेड हैं ईच अदर से और क्या कर रहे हैं? मेन क्या है? डेटा या इंफॉर्मेशन की शेयरिंग कर रहे हैं, डेटा सेंड या रिसीव कर रहे हैं। तो इंटरनेट भी क्या है? एक बहुत बड़ा वास्ट नेटवर्क है, बहुत बड़ा, जिससे कि ऑल ओवर वर्ल्ड, ऑल ओवर ग्लोब पे जितने भी डिवाइसेस हैं जिसमें नेटवर्किंग की सुविधा दी गई है, नेटवर्किंग दिया गया है, वो सारे आपस में क्या है बच्चे? कनेक्टेड हैं। तो इंटरनेट इज अ वास्ट नेटवर्क दैट कनेक्ट्स कंप्यूटर ऑल ओवर दी वर्ल्ड। इंटरनेट क्या करता है? ऑल ओवर दी वर्ल्ड कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर रखता है। कैसे? कि भाई अगर आप यहां बैठे हुए इंडिया के अंदर और आपको किसी अमेरिका में, यूएसए के अंदर किसी को कोई मैसेज डिलीवर करना है या किसी से चैट करनी है या किसी से वीडियो कॉल करनी है, तो आप ये किसके थ्रू कर पा रहे हो? इंटरनेट के थ्रू। कैसे? क्योंकि इंटरनेट ने हम सबको आपस में क्या कर रखा है बच्चे? कनेक्टेड कर रखा है, कनेक्शन प्रोवाइड कर रखा है, जिसके थ्रू हम किसी को भी इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। तो जो भी लोग इंटरनेट पे हैं, जो भी लोग इंटरनेट में कनेक्शन है, तो वो सब आपस में क्या कर सकते हैं? इंफॉर्मेशन शेयरिंग कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको क्या कर रहा हूं? मैं एक्चुअली इंफॉर्मेशन शेयरिंग कर रहा हूं थ्रू इंटरनेट।
हम ऑनलाइन एजुकेशन की बात करते हैं, तो ऑनलाइन एजुकेशन भी क्या है, इंफॉर्मेशन शेयरिंग करना थ्रू दी इंटरनेट। तो मैं भी आपको क्या कर रहा हूं, इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं। तो वी बोथ आर कनेक्टेड, आप मेरे से कनेक्टेड हो थ्रू दी इंटरनेट। थ्रू द इंटरनेट पीपल कैन शेयर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेट फ्रॉम एनीवेयर विद द इंटरनेट कनेक्शन। तो इंटरनेट की से आप कहीं भी हो दुनिया में, किसी भी कोने में हो, कहीं भी आप हो, आप लोगों से इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हो, उनसे कम्युनिकेट कर सकते हो, उनसे बातें कर सकते हो आपस में। तो इंटरनेट ने इतनी आसान जिंदगी बना दी है। बिना इंटरनेट के अगर आप अभी की लाइफ इमेजिन करें तो इंटरनेट के विदाउट लाइफ कुछ भी नहीं है, क्योंकि इंटरनेट ही सब कुछ बन चुका है, क्योंकि इंफॉर्मेशन ही सब कुछ है कि डेटा का शेयरिंग करना। अगर मैं इंटरनेट नहीं होगा दुनिया में तो आप मेरे से कैसे पढ़ पाओगे, आप ये इंफॉर्मेशन कैसे ले पाओगे। ठीक है, तो हमने क्या किया, मैं एक जगह हूं, दुनिया के किसी कोने में हूं, आप एक जगह हो, तो हम किसी भी इंटरनेट के मीडियम से हम क्या कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन की शेयरिंग कर सकते हैं आपस में। क्लियर। तो ये है इंटरनेट। तो अगर आपसे कोई डेफिनेशन पूछे तो आप ये डेफिनेशन, बहुत ही अच्छी डेफिनेशन है, आप इसको लिख सकते हैं। याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझने की जरूरत है, किसी चीज को रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। आप समझेंगे, आप खुद ब खुद एग्जाम्स के अंदर अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे, लिख पाएंगे। नाउ अब आगे चलते हैं, इंटरनेट के यूज क्या है। बहुत सारे यूज है, बहुत यूज है इंटरनेट के। चाहे आप किसी को मेल करना हो, ऑनलाइन शॉपिंग करना हो, ऑनलाइन बैंकिंग जिसे ई बैंकिंग बोलती हैं, आपको फाइल डाउनलोड करनी हो इंटरनेट से, या फाइल इंटरनेट पे अपलोड करनी हो, किसी इंफॉर्मेशन की सर्चिंग करनी हो। ठीक है, कैशलेस ट्रांजैक्शन, आजकल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए भी इंटरनेट का यूज हो रहा है। एजुकेशन जिसे हम ई लर्निंग बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चे, ई लर्निंग बोलते हैं। सबसे ज्यादा पॉपुलर हो रहा है आजकल ई लर्निंग। सोशल नेटवर्किंग जिसपे आप, जैसे कि फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, इस पे, तो ये सब क्या है, इंटरनेट के यूज है। आप क्या कर रहे हो, ये सारे प्लेटफॉर्म पे आप क्या कर रहे हो, डेटा शेयर कर रहे हो, कम्युनिकेट कर रहे हो लोगों से। ठीक है, तो ये सारे यूज हैं। इलेक्ट्रॉनिक मेल, फाइल ट्रांसफर मींस डाउनलोड अपलोड करना, आप डाउनलोड भी करते हो इंटरनेट पे, इंटरनेट के थ्रू फाइल डाउनलोड करना एंड अपलोड करना। सर्च इंजन क्या भाई, जहां पे आप सर्च करते हैं, गूगल आपको पता है सर्च इंजन है, गूगल हमारा सर्च इंजन है, बिंग हमारा सर्च इंजन है, याहू सर्च इंजन है। तो ये सब इंटरनेट के यूज है कि आपको इंटरनेट पे अगर कुछ सर्च करना है तो आप ये सर्च इंजन का यूज कर सकते हैं। ई कॉमर्स, ई बिजनेस के लिए अब बहुत सारी वेबसाइट्स है जहां पे आप सामान खरीदते हो या कुछ बेचते हो, ट्रेडिंग के लिए। ठीक है, ऑनलाइन बैंकिंग होने लगी आजकल, जिसको हम नेट बैंकिंग भी बोलते हैं। कैशलेस ट्रांजैक्शन, बिना कैश के ट्रांजैक्शन करना, आप किसी को भी मनी सेंड कर सकते हो, उससे मनी ले सकते हो। एजुकेशन, ई लर्निंग आ गया, जो वर्ड आ गया आजकल। कोलैबोरेशन, लोगों से आपस में कोलैबोरेट करना, मतलब कम्युनिकेट करना। ठीक है, सोशल नेटवर्किंग, जहां पे आप लोगों से मिलते हो, लोगों से अपनी इंफॉर्मेशन, अपनी ओपिनियन शेयर करते हो, जहां पे हर दुनिया में लोग सोशल नेटवर्किंग पे हैं, जहां से आप लोगों से फ्रेंडशिप करते हो, लोगों से बातें करते हो, अपनी ओपिनियन शेयर करते हो, कोई इंफॉर्मेशन शेयर करते हो। तो ये सारे यूज बच्चे किसके हैं, इंटरनेट के हैं। क्लियर। तो देख लीजिए, ये यूज भी आपको बड़े ही एक स्पेसिफिक पॉइंट में लिखे गए हैं, आपको याद करने की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ समझने की जरूरत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब हम बात करते हैं बच्चा एक बहुत ही अच्छे टॉपिक की, जहां पे हम बात करेंगे WW। आपने नाम जरूर सुना होगा WW के बारे में, और इंटरनेट। तो WW क्या है और इंटरनेट क्या है। तो इंटरनेट के बारे में जान लिया कि इंटरनेट एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, वास्ट नेटवर्क है, जिससे कि हम सब लोग आपस में कनेक्टेड है। हमारे जितने भी नेटवर्किंग डिवाइसेस है, जितने भी कंप्यूटर हैं, वो सब आपस में क्या है, कनेक्टेड है। तो WW क्या है एक्चुअली। तो WW का सबसे पहले हमें जानना है फुल फॉर्म। क्या है फुल फॉर्म, वर्ल्ड वाइड वेब। आपने देखा होगा जब आप कोई भी वेबसाइट इंटरनेट पे एक्सेस करते हो तो आप www वेबसाइट का नाम और .com या .in .org जो भी लिखते हो, तो आप लिखते होगे। तो फुल फॉर्म तो ये है, बट इसकी एक्चुअल डेफिनेशन, इसको कैसे डिफाइन किया जाता है, चलिए मैं आपको बताता हूं। तो देखिए, WW एक क्या है, एक रिसोर्स है जहां पे जितने भी आप वेबसाइट या वेब पेजेस इंटरनेट पे एक्सेस करते हो, वहां पे ये सारा उसका कलेक्शन है। जितने भी इंटरनेट पे आप क्या रखते हो बच्चे, जितने भी इंटरनेट पे आप वेब पेजेस, वेबसाइट्स देखते हो, वो सब कहां पे स्टोर है, कहां पे रिसोर्स है, WW में। ठीक है, तो भाई ये कलेक्शन ऑफ वेबसाइट, वेब पेजेस WW के अंदर है। तो WW क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब।
विच इज ऑल्सो नोन एज वेब। ये क्या एक वेब है, इंफॉर्मेशन का एक वेब है, मतलब यहां पे इंफॉर्मेशन है, और जो यहां पे इंफॉर्मेशन है वो कैसी है, वेबसाइट्स और वेब पेजेस के फॉर्म में स्टोर है। तो इंटरनेट पे जो भी इंफॉर्मेशन आप एक्सेस करते हो वो किस फॉर्म में होती है, वेब पेजेस के फॉर्म में होती है। ठीक है, स्टोर्ड इन वेब सर्वर्स एंड कनेक्टेड टू द लोकल कंप्यूटर थ्रू द इंटरनेट। तो www हमारा क्या है बच्चे, एक रिसोर्स है, एक रिसोर्स है इंफॉर्मेशन का, एक क्या है बच्चे, रिसोर्स है। ठीक है, क्या है यहां पे, www हमारा एक रिसोर्स है इंफॉर्मेशन का। तो इंटरनेट पे जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो इसी रिसोर्स के अंदर है, और किस फॉर्म में है, वेब पेजेस और वेबसाइट्स के फॉर्म में हमें इंटरनेट पे मिलती है। तो भाई जितना भी सब कुछ इंटरनेट पे, जितनी भी सर्विस है वो सब इसके अंडर में है, वो सब इसके अंडर में है। ये सारा मैनेजमेंट देखता है इंटरनेट पे जो भी इंफॉर्मेशन होती है। तो ये एक तरह का समझ लीजिए, एक तरह का बॉक्स है, ये एक तरह का बॉक्स है www। इंटरनेट पे जितने भी इंफॉर्मेशन है उसका कलेक्शन है, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। तो यहां से आप कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन लोग आपस में शेयरिंग करते हैं। क्लियर, चलिए तो अब बच्चे अब देखते हैं डिफरेंस क्या है इंटरनेट में और www में। क्या है डिफरेंस, क्या है इंटरनेट और www में क्या डिफरेंस है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसको याद रखना है, इसको हमें क्या रखना है, याद रखना है। तो चलिए देखते हैं इंटरनेट और www में क्या डिफरेंस है। देखिए अभी मैंने बात किया कि इंटरनेट क्या है, ग्लोबल नेटवर्क, एक वास्ट नेटवर्क जिसके थ्रू लोग आपस में कनेक्टेड है, आपस में क्या है बच्चे, कनेक्टेड है। तो इंटरनेट तो नेटवर्क हो गया, बट www एक क्या है बच्चे, एक रिसोर्स है, एक कलेक्शन है इंफॉर्मेशन का कलेक्शन है। इंटरनेट नेटवर्क है, www क्या रिसोर्स है जहां पे इंफॉर्मेशन है एक्चुअल में इंटरनेट पे। ठीक है, तो चलिए डिफरेंस करते हैं और डिफरेंस देखते हैं। इंटरनेट इज अ ग्लोबल नेटवर्क, इंटरनेट बिल्कुल ग्लोबल नेटवर्क है जिससे कि हम सारे आपस में क्या है बच्चे, कनेक्टेड है। www स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड वाइड वेब, www स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड वाइड वेब, ये नेटवर्क है, ये सर्विस है। इंटरनेट मीन्स कनेक्टिंग अ कंप्यूटर टू एनी अदर कंप्यूटर एनीवेयर इन द वर्ल्ड। इंटरनेट का मतलब क्या है कि भाई कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करना, एक नेटवर्क बनाना। ठीक, इंटरनेट का मतलब क्या है कि भाई कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्टेड करना जो कहीं भी हो वर्ल्ड में। बट वर्ल्ड वाइड वेब क्या है, www क्या है, विच इज अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन विच इज एक्सेस वाया द इंटरनेट। ये इंफॉर्मेशन है जिसको हम इंटरनेट के थ्रू एक्सेस करते हैं। ये क्या है, ये इंफॉर्मेशन है जिसको हम इंटरनेट के थ्रू एक्सेस करते हैं। अगर हमें ये इंफॉर्मेशन एक्सेस करनी है तो वी रिक्वायर अ इंटरनेट, वी नीड अ इंटरनेट, हमें इंटरनेट चाहिए। इट इज अ फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि ये नेटवर्क है तो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, क्योंकि यहां पे डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड हैं, कुछ वायर्ड है, कुछ वायरलेस डिवाइसेस कनेक्टेड है, तो ये फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है। बट ये क्या है, ये इंटरनेट की एक सर्विस है। क्या है, ये इंटरनेट की एक सर्विस है। तो www इज अ सर्विस ऑन द टॉप ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये हमारा एक आर्किटेक्चर है, और उसकी सर्विस ये है www, जो कि हमारे को इंटरनेट पे इंफॉर्मेशन एक्सेस करने पे हेल्प करती है। नाउ नेचर ऑफ इंटरनेट इज हार्डवेयर। इंटरनेट हार्डवेयर हो सकता है क्योंकि भाई हम कंप्यूटर्स को आपस में फिजिकल तरीके से कनेक्टेड कर रहे हैं, मतलब वायर्ड से कनेक्शन कर रहे हैं। और इसका क्या है, नेचर इज सॉफ्टवेयर, ये एक सॉफ्टवेयर का नेचर रखता है, ये एक सॉफ्टवेयर का नेचर रखता है। क्लियर। नाउ इंटरनेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ www। बिल्कुल सही बात है कि इंटरनेट www पे डिपेंड नहीं करता, क्योंकि इंटरनेट एक नेटवर्क है, इंटरनेट www पे डिपेंड नहीं करता, बट www रिक्वायर्स इंटरनेट टू एक्सिस्ट। ठीक है, तो अगर www चाहिए तो आपको इंटरनेट चाहिए होगा। अगर समझ लीजिए इंटरनेट को हटा दे तो हम क्या इंफॉर्मेशन की शेयरिंग कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो भैया सबसे पहले जो प्रायोरिटी है वो है हमारी इंटरनेट, उसके बाद इसकी जो सर्विस है www वर्ल्ड वाइड वेब, वो आती है जिसके थ्रू हम इंफॉर्मेशन को एक्सेस करते हैं। तो ये डिफरेंस किए मैंने 5 पॉइंट, तो ये आपको याद रखना है, ये टेबल आपको याद रखनी है। तो मैं थोड़ा हट जाता हूं साइड में, तो आप टेबल भी देख सकते हैं बहुत ही आराम से, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चे। ठीक है, डिफरेंस इंटरनेट और www के बीच में। क्लियर।
तो मेन पॉइंट अभी आपको ये याद रखना है, इंटरनेट मींस कनेक्टिंग कंप्यूटर, मतलब इंटरनेट का मतलब क्या, कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्टेड करना, एक फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना। बट डब्ल्यू क्या है, एक्चुअली डब्ल्यू एक रिसोर्स है, एक ऐसा बॉक्स है जो कि कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन है जो इंटरनेट पे इंफॉर्मेशन है। क्लियर? चलिए, तो अब डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट आते हैं, अब कुछ हम बेसिक टर्मिनोलॉजी की बात करते हैं जो इंटरनेट की है। सबसे पहली बात करते हैं वेब ब्राउजर की। वेब ब्राउजर क्या है? देखिए, आप मोबाइल्स के अंदर या आप कंप्यूटर्स के अंदर आप इंटरनेट होता है, आप इंटरनेट से कनेक्टेड होगा, आप इंटरनेट पे, अब इंटरनेट को चलाएगा कौन? अब इंटरनेट को चलाएगा कौन? तो वी रिक्वायर अ वेब ब्राउजर टू एक्सेस इंटरनेट। अब हमारे पास इंटरनेट आ गया, अब हमें एक वेब ब्राउजर चाहिए, वेब ब्राउजर जो कि हमारे इंटरनेट पे अवेलेबल जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसको एक्सेस करके हमें लाके दे। तो वेब ब्राउजर एक्चुअली में एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि ऐसे काम करता है कि अगर आपने यूजर बोले या क्लाइंट ने रिक्वेस्ट करी तो वो हमारी रिक्वेस्ट को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है, और वेब ब्राउजर जाता है किसके पास, वेब सर्वर के पास जाता है। तो वेब सर्वर के पास रिक्वेस्ट लेके जाता है हमारी, और जो भी इंफॉर्मेशन हमने बोली होती वो लेके फेच करके लेके आके हमें अपनी स्क्रीन पे डिस्प्ले कराता है। तो वेब ब्राउजर इज अ सॉफ्टवेयर, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। वेब ब्राउजर इज अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन इज यूज्ड टू एक्सेस इंफॉर्मेशन ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब। अब जो इंफॉर्मेशन डब्ल्यू के पास है, अब इस इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने के लिए, जो इंफॉर्मेशन इसके पास है, इस इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने के लिए हमें क्या चाहिए, वेब ब्राउजर चाहिए। क्या चाहिए? एक वेब ब्राउजर चाहिए, जो कि एक क्या है बच्चे, एक सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो इट्स कॉल्ड अ वेब ब्राउजर, जो कि हमारी इंफॉर्मेशन को एक्सेस करता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के थ्रू, वो हमारा क्या है, वेब ब्राउजर है। अब काम कैसे करता है एक्चुअल, व्हेन यूजर रिक्वेस्ट सम इंफॉर्मेशन, जैसे आपने कुछ भी सर्च किया, लेट्स सपोज आपने कुछ भी सर्च किया, आपने सर्च किया doubtnet.com, तो आपको वो जो रिक्वेस्ट आपने की है, जो क्लाइंट यूजर ने रिक्वेस्ट की है, उस रिक्वेस्ट को ये एक्सेप्ट करता है। वेब ब्राउजर फेच द डेटा फ्रॉम वेब सर्वर, और कहां लेके जाता है वो इंफॉर्मेशन, वेब सर्वर पे लेके जाता है, वहां से इंफॉर्मेशन लेके आता है। वो सारी इंफॉर्मेशन कहां स्टोर है, वेब सर्वर पे स्टोर है, और आपको डिस्प्ले कर देता है वेब पेजेस या वेबसाइट्स के फॉर्म में। तो यहां लिखा है देन डिस्प्ले दी वेब पेजेस ऑन द यूजर स्क्रीन, जो आपका मोबाइल या आपका कंप्यूटर है वहां पे आपको वो इंफॉर्मेशन डिस्प्ले कर देता है वेब ब्राउजर। ठीक है, तो अब वेब ब्राउजर है क्या? एक्चुअली वेब ब्राउजर एक सॉफ्टवेयर है। ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट वेब ब्राउजर के नाम है जिनको आपने यूज कर रखा होगा, जैसे ओपेरा, गूगल क्रोम, सफारी, मोजिला फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, माइक्रोसॉफ्ट एज। दीज आर दी वेब ब्राउजर, दीज आर दी सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जिनको आप डाउनलोड करते हो और यूज करते हो इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए, इंटरनेट चलाने के लिए। यही हमें हेल्प करेंगे हमारी इंफॉर्मेशन को लेके आके हमें डिस्प्ले कराने के लिए। ठीक है, तो हट जाता हूं साइड में, आप देख लो। चलिए, नाउ नेक्स्ट क्या आता है, हाउ वेब ब्राउजर वर्क्स, कैसे वेब ब्राउजर वर्क करता है, वेब ब्राउजर कैसे काम करता है। तो चलिए देखते हैं, एक डायग्राम के थ्रू देखते हैं कि वेब ब्राउजर कैसे वर्क करता है। ये क्लाइंट है, क्लाइंट कौन है, आप हो, हम हैं, ये क्लाइंट है, यूजर है। तो क्या करी यूजर ने, क्या करी बच्चे, रिक्वेस्ट करी, किसके पास गया ये रिक्वेस्ट लेके, ये सर्वर के पास गया, ये सर्वर के पास गया, और सर्वर के पास जो भी रिक्वेस्ट लेके गए, लेट सपोज सर्वर के पास हम रिक्वेस्ट लेके गए कि doubtnet.com आपको सर्च करना है, तो ये रिक्वेस्ट थी हमारी, ये हमारी क्या थी बच्चे, रिक्वेस्ट है। ये रिक्वेस्ट लेके सर्वर के पास गया, सर्वर ने ये रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करी और अपने प्रोग्राम के अंदर देखा क्या ये इंफॉर्मेशन उसके पास है, क्या ये इसके पास है। अगर वो इंफॉर्मेशन है तो वो उसको डिलीवर कर देगा, वो इंफॉर्मेशन है तो वापस किसको दे देगा, वेब ब्राउजर को, और वेब ब्राउजर वो इंफॉर्मेशन को लेके आके आपको यहां पे डिस्प्ले करा देगा। तो रिक्वेस्ट आपसे लेता है, सर्वर के पास लेके जाता है, और जो सर्वर इंफॉर्मेशन देता है वो इंफॉर्मेशन लेके भी आता है, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स। ठीक है, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स, और यहां पे लाके डिस्प्ले करा देता है। तो वेब ब्राउजर एज अ इंटरफेस काम करता है, एज अ बच्चे इंटरफेस काम करता है बिटवीन द क्लाइंट एंड द वेब सर्वर, बिटवीन द क्लाइंट एंड द वेब सर्वर। ओके, नाउ वन मोर डायग्राम, एक और डायग्राम हम देखते हैं। ठीक है,
ये डायग्राम देखिए, वेब ब्राउजर है और ये वेब सर्वर है, ठीक है। क्लाइंट ने रिक्वेस्ट करी तो वो रिक्वेस्ट, क्लाइंट की जो रिक्वेस्ट है वेब ब्राउजर रिक्वेस्ट दी वेब सर्वर, तो वो क्लाइंट की जो रिक्वेस्ट है, यूजर की रिक्वेस्ट है, वो लेके कहां गया, वेब ब्राउजर सर्वर पे गया, और वेब सर्वर ने जो इंफॉर्मेशन उसको दी वो लेके आया, और वेब सर्वर जो भी इंफॉर्मेशन देगा वो वेब पेजेस के फॉर्म में देगा, ठीक है। तो वेब सर्वर जो भी इंफॉर्मेशन देगा वो वेब पेजेस के फॉर्म में देगा बच्चे, ठीक है। तो ये एक यूजर और वेब सर्वर के बीच में, वेब सर्वर के बीच में एज अ इंटरफेस काम करता है वेब ब्राउजर, ठीक है, वेब ब्राउजर। क्लियर? तो ये आप समझ सकते हैं कि हमसे रिक्वेस्ट लेता है, वो रिक्वेस्ट लेके वेब सर्वर पे जाता है, वहां से इंफॉर्मेशन वेब पेजेस की फॉर्म में लेके आता है और हमारी स्क्रीन पे क्या करा देता है, डिस्प्ले करा देता है। तो ये डायग्राम से आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, ये डायग्राम काफी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं वेब ब्राउजर वर्क कैसे करता है, ठीक है। तो यूजर और वेब सर्वर के बीच में काम करता है ये। यूजर और सर्वर को अगर कनेक्शन करना है तो वेब ब्राउजर चाहिए होगा, अगर वेब ब्राउजर नहीं होगा तो यूजर और वेब सर्वर आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। क्लियर? नाउ अब डिफरेंस क्या है, ठीक है, वेब ब्राउजर और वेब सर्वर में क्या डिफरेंस है, वेब ब्राउजर और वेब सर्वर में क्या डिफरेंस है, ये डिफरेंस देख लेते हैं। चलिए, तो देखिए वेब ब्राउजर क्या है, एक्चुअली में वेब ब्राउजर एक सॉफ्टवेयर है जो कि हमें इंटरनेट पे इंफॉर्मेशन डिस्प्ले कराता है, इंटरनेट पे जो भी इंफॉर्मेशन है वो हमें डिस्प्ले कराता है। तो वेब ब्राउजर इज एन एप्लीकेशन प्रोग्राम दैट डिस्प्ले है वर्ल्ड वाइड वेब डॉक्यूमेंट। एंड वेब सर्वर क्या है, वेब सर्वर एक प्रोग्राम है जो कि सारी इंफॉर्मेशन को अपने पास स्टोर करके रखता है, सारी इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखता है, जब भी इंफॉर्मेशन उससे मांगी जाती है वो इंफॉर्मेशन हमें डिलीवर कर देता है। तो वेब सर्वर इज अ प्रोग्राम, वेब सर्वर इज अ प्रोग्राम और कंप्यूटर दैट प्रोवाइड्स अ सर्विस। तो वेब सर्वर एक कंप्यूटर की तरह होता है, एक कंप्यूटर की तरह होता है कि इसके पास जो भी रिक्वेस्ट आती है थ्रू वेब ब्राउजर, जो भी रिक्वेस्ट वेब ब्राउजर करता है तो वो इंफॉर्मेशन वो डिलीवर कर देता है, ठीक है, ठीक है, इंफॉर्मेशन डिलीवर कर देता है और वो इंफॉर्मेशन किसके पास आ जाती है, यूजर के पास आ जाती है। तो ये वेब सर्वर है। वेब ब्राउजर रिक्वेस्ट द सर्वर फॉर द वेब डॉक्यूमेंट एंड सर्विस। तो वेब ब्राउजर क्या रिक्वेस्ट करता है कि भाई जो भी इंफॉर्मेशन है वेब पेजेस की रिक्वेस्ट करता है, वेब डॉक्यूमेंट की रिक्वेस्ट करता है, ठीक है। वेब सर्वर एक्सेप्ट द एंड अप्रूव द रिस्पॉन्ड। वेब सर्वर क्या करता है, वो रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता है, अप्रूव करता है, जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो उसको इंफॉर्मेशन दे देता है, किसके फॉर्म में, वेब पेजेस के फॉर्म में, वेब डॉक्यूमेंट के फॉर्म में, ठीक है। रिस्पॉन्ड टू द रिक्वेस्ट मेड बाय द वेब ब्राउजर। तो रिस्पॉन्स भी करता है, जो रिक्वेस्ट वेब ब्राउजर उसको करता है उसकी रिस्पॉन्स भी करता है, ये डिफरेंस है, ठीक है। द वेब ब्राउजर एक्ट्स एज अ इंटरफेस बिटवीन वेब सर्वर एंड क्लाइंट। बिल्कुल सही बात कि वेब ब्राउजर वेब सर्वर और क्लाइंट मतलब यूजर के बीच में एज अ इंटरफेस काम करता है, एज अ इंटरफेस काम करता है। वेब सर्वर इज अ सॉफ्टवेयर और अ सिस्टम which maintain the web applications, generate the response and accept the client data। तो वेब सर्वर एक क्या है, वेब सर्वर एक सॉफ्टवेयर है या एक कंप्यूटर, एक हार्डवेयर भी होता है। सर्वर एक हार्डवेयर भी है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर भी है, जो कि क्या करता है, सारा इंफॉर्मेशन अपने पास स्टोर करके रखता है और जब भी उसको कोई रिक्वेस्ट करता है तो वो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करके डेटा जनरेट करके वो डिलीवर कर देता है वेब ब्राउजर के थ्रू। तो ये डिफरेंस है। वेब ब्राउजर इज इंस्टॉल्ड ऑन द क्लाइंट कंप्यूटर। वेब ब्राउजर किसके कंप्यूटर पे इंस्टॉल होता है, क्लाइंट मतलब यूजर के कंप्यूटर पे, आप और हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल होगा। वेब सर्वर कैन बी रिमोट मशीन प्लेस्ड एट द अदर साइड ऑफ नेटवर्क और इवन और अदर एंड। मतलब वेब सर्वर क्या है, वेब सर्वर को नेटवर्क में प्लेस करते हैं, मान लीजिए नेटवर्क में प्लेस करते हैं, क्योंकि वेब सर्वर एक ऐसी जगह होगा जहां पे लोग उसको रिक्वेस्ट कर रहे होंगे, वहां तक एक्सेस कर पाएंगे। तो अगर कोई भी नेटवर्क बन रहा है उसके अंदर एक वेब सर्वर जरूर होगा, जो वेब सर्वर में सारी इंफॉर्मेशन होगी जिसके थ्रू हम सब इंफॉर्मेशन ले पाएंगे, ठीक है। ये डिफरेंस था वेब सर्वर और वेब पेज। तो वेब सर्वर हार्डवेयर भी होते हैं समटाइम्स और सॉफ्टवेयर भी होते हैं समटाइम्स। क्लियर? तो ये सिंपल से है कि ये यूजर की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करके उसको डेटा डिलीवर करता है और डेटा की रिक्वेस्ट ले जाना और डेटा लेके आना काम किसका है, वेब ब्राउजर का है।
और वेब ब्राउजर हमेशा एक सॉफ्टवेयर ही होता है, एक सॉफ्टवेयर ही होता है बच्चे। क्लियर है? चलिए नाउ नेक्स्ट अब बात करते हैं वेब पेज और वेबसाइट क्या होती है। ये भी टर्मिनोलॉजी इंटरनेट की बेसिक टर्मिनोलॉजी है इंटरनेट की। तो देखिए इंटरनेट पे जितना भी डेटा मौजूद है वो किसके फॉर्म में है, प्रेजेंट है, वो वेब पेजेस की फॉर्म में प्रेजेंट है। और वेब पेजेस का जो फाइल होता है, एक्सटेंशन होता है, वो .html होता है। और हमने HTML के अंदर ये बात पढ़ी है कि हम वेब पेजेस HTML के थ्रू क्रिएट करते हैं। तो भाई जितने भी इंफॉर्मेशन है वो वेब पेजेस की फॉर्म में है। तो वेब पेज क्या होता है? सिंगल डॉक्यूमेंट होता है, HTML डॉक्यूमेंट होता है जिसमें इंफॉर्मेशन होती है इंटरनेट पे। और हर एक वेब पेजेस का एक क्या होता है बच्चे? एक एड्रेस होता है। हर एक वेब पेजेस का एक एड्रेस होता है इंटरनेट पे जिसके थ्रू उसको सर्च किया जाता है या ढूंढा जाता है। क्योंकि इंटरनेट पर तो लैक्स ऑफ करोड़ ऑफ वेब पेजेस प्रेजेंट है, तो हर एक वेब पेजेस का एक एड्रेस होगा जिसके थ्रू उसको यूनिक एड्रेस मिला होगा और ढूंढ सकते हैं हम उसको। वेब पेजेस इज डिफाइंड एज अ सिंगल डॉक्यूमेंट, एक सिंगल और सॉलिटरी पेज ऑफ एनी वेबसाइट। हर एक वेबसाइट का एक पेज को ही हम क्या बोलते हैं? वेब पेज बोलते हैं। एवरी वेब पेज इज अटैच्ड टू द यूनिक URL एड्रेस। हर एक वेब पेज का एक एड्रेस होता है, URL एड्रेस होता है जिसके थ्रू उसको सर्च किया जाता है। यूज टू रेंडर और एक्सेस द पर्टिकुलर पेज, यूज टू रेंडर और एक्सेस द पर्टिकुलर पेज। तो अगर आपको वो एड्रेस पता है तो उसको आप एक्सेस कर सकते हो, आप क्या कर सकते हो? उस वेब पेज को ढूंढ सकते हो। जैसे कि अगर लेट सपोज मैं कुछ इंटरनेट पे अच्छा कुछ इंफॉर्मेशन पढ़ रहा हूं किसी भी वेबसाइट में, किसी भी वेब पेज पे, तो अगर वो मुझे पसंद आई है और मैं आगे डिलीवर करना चाहता हूं तो मैं उस वेब पेज का URL कॉपी कर लूंगा और जिनको जिनको शेयर करना है उनको उनको दे दूंगा। तो जैसे ही जिनके पास भी वो एड्रेस जाएगा वो क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली उस वेब पेज पे मूव कर जाएंगे। तो एक्चुअली ये भी एक लिंक भी होता है, ये एक लिंक भी होता है। ठीक है, क्लियर? तो वेब पेज ये होता है। और वेब पेज, कई सारे वेब पेज आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? वेबसाइट बनाते हैं। वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। और वेबसाइट्स के अंदर क्या होती है? इंफॉर्मेशन होती है। तो जितने भी वेब पेजेस हैं वो सारे कलेक्शन, और उनको आपस में जोड़ते कैसे? लिंक्स के थ्रू। हमने ये बात करी HTML में कि आपको अगर वेब पेजेस को आपस में जोड़ना है तो आप किसके थ्रू जोड़ सकते हैं? लिंक के थ्रू। वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ सेवरल वेब पेजेस लिंक्ड टुगेदर यूजिंग हाइपरलिंक। आप हाइपरलिंक यूज करके सारे वेब पेजेस को कलेक्ट करते हो, जोड़ते हो। तो देखो जैसे यहाँ वेब पेज लिखा है, यहाँ वेब पेज लिखा है और ये वेबसाइट है। तो वेबसाइट में देखो मल्टीपल पेजेस है, वेबसाइट्स के अंदर मल्टीपल वेब पेजेस है और वेब पेज के अंदर सिंगल। तो सिंगल पेज को हम वेब पेज बोलते हैं और मल्टीपल वेब पेजेस को हम क्या बोल देते हैं? वेबसाइट्स। और जितने भी ये वेब पेजेस हैं, जितने भी वेब पेजेस हैं, सारे क्या हैं? आपस में लिंक हैं। किसके थ्रू? हाइपर लिंक के थ्रू। ठीक है, लिंक्स हैं हाइपर लिंक के थ्रू। क्लियर? तो ये टर्मिनोलॉजीज हमें याद रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सारी टर्मिनोलॉजी डिफरेंस भी पूछ लिए जाते हैं, तो ये सारी चीजें हमें याद रखनी। चलिए आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं हम यहाँ पे URL और जिसको हम वेब एड्रेस भी बोलते हैं और ईमेल एड्रेस। देखिए अभी मैंने बताया URL क्या है। एक्चुअली URL का फुल फॉर्म जो होता है वो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। ये एक तरह का एड्रेस होता है जो कि हर वेब पेज का होता है। ये एक तरह का एड्रेस है वेब पेज का। किसका एड्रेस है? वेब पेज का, जिसके थ्रू आप इंटरनेट पे उसको ढूंढते हो या उसको सर्च करते हो। अगर हमारे पास किसी भी वेब पेज या किसी भी वेबसाइट्स का एड्रेस है तो हम उसको इजीली इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं। तो URL का फुल फॉर्म क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये बात याद रखनी है। और इसी को हम वेब एड्रेस भी बोलते हैं, URL को हम वेब एड्रेस भी बोलते हैं। URL इज अ लोकेशन ऑफ स्पेसिफिक वेबसाइट, वेब पेज और फाइल ऑन द इंटरनेट। तो इंटरनेट पे जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो वेब पेजेस के फॉर्म में है और हर एक वेब पेजेस का एक URL है, एक वेब एड्रेस है जिसके थ्रू उसको क्या किया जा रहा है? फाइंड किया जा रहा है। एक्चुअली लोकेशन है कि वो वेब पेज है कहां पे, उसको ढूंढा जा रहा है। तो URL हमारे लिए बहुत ही सिंपल बना देता है इंफॉर्मेशन को ढूंढने पे, इंटरनेट पे सर्च करने में। क्लियर? तो आप URL बोले या वेब एड्रेस बोले, और इसका फुल फॉर्म याद रखना है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये है URL। अब ईमेल एड्रेस क्या है? ये भी टर्मिनोलॉजी है इंटरनेट की। तो ईमेल एड्रेस क्या है? तो भाई आप ईमेल तो करते जरूर होंगे, सब लोग ईमेल करते हैं। तो ईमेल करने के लिए हमें एक एड्रेस चाहिए होता है और वो एड्रेस हर एक यूजर का क्या होता है? यूनिक होता है। उसी को हम क्या बोलते हैं? ईमेल एड्रेस। जो कि आप जब भी ईमेल सेंड या रिसीव करते हैं तो हमें एक एड्रेस चाहिए होता है कि किसको ये ईमेल करनी है, ये मैसेज किसको करना है।
जैसे कि यूआरएल में हमें क्या बताया कि ये वेब एड्रेस है, ये वेब पेज का एड्रेस है, वैसे ही हर एक यूजर जो कि ईमेल सेंड करता है या ईमेल रिसीव करता है उसका एक एड्रेस जरूर होता है इंटरनेट पे। ईमेल एड्रेस इज अ यूनिक आइडेंटिफायर फॉर एन ईमेल अकाउंट। जितने भी ईमेल अकाउंट होते हैं जिनके थ्रू आप मेल करते हो, सेंड करते हो, रिसीव करते हो, तो उनका एक ईमेल एड्रेस जरूर होता है। इट इज यूज्ड टू बोथ सेंड एंड रिसीव मैसेज ओवर द इंटरनेट। तो ईमेल क्या होता है भाई कि ईमेल चाहिए हमें मैसेज रिसीव करने के लिए और सेंड करने के लिए इंटरनेट पे। सिमिलर टू फिजिकल मेल एंड ईमेल मैसेज रिक्वायर एन एड्रेस फॉर बोथ सेंडर एंड रिसिपिएंट इन ऑर्डर टू बी सेंड सक्सेसफुली। तो भैया जिसको भी मैसेज भेजना है उसका भी ईमेल एड्रेस चाहिए और जिसने भेजना है उसका भी ईमेल एड्रेस चाहिए। तो सेंडर और रिसीवर का दोनों का ईमेल एड्रेस होना चाहिए, तभी आप ईमेल शेयर कर पाओगे। तो ईमेल एड्रेस और वेब एड्रेस में डिफरेंस है, क्योंकि ईमेल एड्रेस क्या है, आप एक ईमेल सिस्टम, एक अकाउंट जिसमें आप मैसेज सेंड कर रहे हो वो है, और वेब एड्रेस क्या है, जितना भी इंटरनेट पे डेटा है वो वेब पेजेस के फॉर्म में है, और वो वेब पेजेस का क्या है बच्चे, एक एड्रेस है। तो बच्चों ये थी हमारी कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, बेसिक ऑफ इंटरनेट जान गए, कुछ टर्मिनोलॉजी देखी, ठीक है, डिफरेंस देखे कई सारे। तो ये इंपॉर्टेंट है पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि नेटवर्किंग की जो यूनिट है उनमें ये सारे कॉन्सेप्ट आपके सिलेबस में आ रहे हैं। चलिए तो बच्चों आज की क्लास में इतना ही था। अब तो भाई क्लास अगर पसंद आती है तो भैया लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो कि ऐसा और भी क्लास आपके सामने आती रहेंगी। ठीक है, चलो बच्चों, तो बाय बाय, थैंक यू और अपना ध्यान रखिए।